नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, सभी को हमारे चैनल फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर से एक नई क्लास को आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे वाइब्रेटिंग फीडर क्या है। व्हाट इज वाइब्रेटिंग फीडर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो आपको अच्छे से पता होगा कि वाइब्रेटिंग फीडर क्या है। ये दो टाइप का होता है। एक जिसमें मोटर लगा हुआ रहता है, वाइब्रेटिंग मोटर लगा हुआ रहता है, उसमें दोनों सापट के साइड में वेट काउंटर रहता है। और एक जो होता है उसमें मैग्नेटिक कॉइल होता है। एक कॉइल लगाते हैं जिसके कॉइल की सहायता से हम मेरा फीडर वाइब्रेटिंग होता है और इस फीडर को कंट्रोल करते हैं। अब दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है, आइए उसको जानते हैं। ओके, एक जो मोटर वाली रहती है, इस तरह से वाइब्रेटिंग फीडर रहता है। क्या रहता है? इस तरह से वाइब्रेटिंग फीडर रहती है। ओके, इसके बैक साइड में, वाइब्रेटिंग फीडर के बैक साइड में दो मोटर या एक मोटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, और ये सापट निकला हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ये सापट निकला हुआ है। मोटर का जो दोनों साइड का जो सापट निकला हुआ है उसमें वेट काउंटर रहता है। ओके, वेट काउंटर डिग्री में रहता है। इस तरह से दो चांद का बना हुआ, चांद की आकार का, ओके, चांद की आकार का दो वेट काउंटर रहता है। ये डिग्री में यहां लगा हुआ रहता है। इस तरह से डिग्री में ऐसा लगा हुआ रहता है। इस डिग्री को जितना कम बेसी करेंगे उस हिसाब से इस मोटर का जो है वाइब्रेटिंग, इस मोटर का वाइब्रेटिंग मेरा कंट्रोल होगा। जिसकी सहायता से ये मोटर कहाँ लगा हुआ रहता है? इसके साथ बेस प्लेट के साथ लगा हुआ रहता है, जिसकी सहायता से हम इसके स्पीड को, इसके वाइब्रेटिंग को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये तो सिंपल हो गया कि मोटर है, मोटर के सापट में दो चार वेट काउंटर लगा हुआ रहता है और वेट काउंटर को हम जितना कम बेसी करेंगे, ओके, जितना अनबैलेंस में रखेंगे उतना इस मोटर में क्या होगा? वाइब्रेशन क्रिएट होगा। और जैसे ही इस मोटर में वाइब्रेशन क्रिएट होगा, ये मोटर किसके साथ लगा हुआ है? ये जो वाइब्रेटिंग फीडर है, इसके साथ लगा हुआ है। इस वाइब्रेटिंग फीडर को वाइब्रेट कराएगी। ओके, तो इस टाइप के जो वाइब्रेटिंग फीडर है इसको कहाँ यूज करते हैं? इंडस्ट्रियल में मटेरियल गिराने के काम में। मटेरियल को, सपोज मटेरियल कहीं कन्वेयर बेल्ट से आ रही है, इस फीडर में गिर रही है, तो फीडर में जमा हो जाएगा ना, तो वाइब्रेटिंग करके मटेरियल को क्या करना है? नीचे गिराना है। तो इसीलिए इस फीडर का कंट्रोल, का यूज करके हम मटेरियल को नीचे गिराने के काम में आते हैं। अब रही, ये हो गया मोटर, ये हो गया मोटर। एक होता है मोटर वाइब्रो फीडर, और दूसरा होता है कॉइल वाइब्रेटिंग फीडर। आपने मोटर किस टाइप का होता है, मोटर कैसे लगा हुआ रहता है, कैसे उसमें वेट काउंटर लगा रहता है, आपने इसको जाना। आप जानते हैं जिसमें कॉइल लगा हुआ रहता है, जो वाइब्रेटिंग फीडर में कॉइल लगा हुआ रहता है। इस तरह से वाइब्रेटिंग फीडर है। ओके, वाइब्रेटिंग फीडर के इस सेक्शन में, बैक सेक्शन में एक कॉइल रहता है। स्क्वायर टाइप का एक कॉइल रहता है। ओके, कॉइल बेस बोल्ट से टाइट किया हुआ रहता है। और इस वाइब्रेटिंग फीडर में यहाँ पर लेमिनेशन कोर रहता है। यहाँ पर क्या रहता है? लेमिनेशन कोर। कॉइल और लेमिनेशन कोर के बीच में 2 या 3 mm का गैप रहता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये गैप 2 या 3 mm का गैप रहता है। ओके, मतलब कहने का मतलब है, अब ध्यान से समझिए, ये एक वाइब्रेटिंग फीडर है। वाइब्रेटिंग फीडर के बेस में, बैक साइड के बेस में एक कॉइल को अच्छा से लगा देते हैं। स्क्वायर टाइप का कॉइल होता है, उसको अच्छा से लगा देते हैं। लगाने के बाद इसके कॉइल के ठीक दूसरे सिरा, फिनिशिंग सिरा के बीच में यहाँ पर लेमिनेशन कोर लगा देते हैं।
ठीक है, लेमिनेशन कोड लगा देते हैं और कॉइल और लेमिनेशन कोड के बीच में 2 या 2 से अधिक 3 mm का गैप रखते हैं। अब गैप किस लिए रखते हैं, ये वाइब्रेटिंग फीडर वाइब्रेटिंग कैसे करती है हम इसके बारे में समझेंगे। तो सपोज ये गैप रखने का रीजन क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा वीडियो को। ये जो कॉइल होती है, ये जो कॉइल होती है, ये कॉइल वोल्टेज होता है 440 वोल्ट एसी। ओके, इस बात को ध्यान से समझिएगा। इसमें जैसे ही हम 440 वोल्ट सप्लाई चार्ज करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसमें अंदर में कॉइल होता है, कॉपर का कॉइल होता है ना। कॉपर का कॉइल कैसे होता है, ये चारों तरफ इसका कुंडली बना हुआ है, एक तरह से कुंडली बना हुआ है, और ये कुंडली लेमिनेशन कोड के बीच में है, ये कुंडली लेमिनेशन कोड के बीच में है। और इसमें जैसे ही हम सप्लाई चार्ज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये लेमिनेशन कोड लगा हुआ है बैक साइड में, कॉइल के एंड में लेमिनेशन कोर लगा हुआ है। लेमिनेशन कोर क्या है, एक लोहा है। वो मैग्नेट जब ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी तो क्या करेगी, लोहा को टानने का कोशिश करेगी, लोहा को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। सपोज ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, और यहाँ पर एक लोहा 2 या 3 mm के गैप में रखा हुआ है, ज्यादा गैप नहीं है, तो क्या करेगी, अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। बट क्या होता है, ये फिक्स किया हुआ है, ये भी फिक्स है, ठीक ना। ये लेमिनेशन कोर वाइब्रेटिंग फीडर के साथ फिक्स है, और ये कॉइल भी फिक्स है, ये इधर फिक्स है और ये इधर फिक्स है। ओके, जब मैग्नेटिक फील्ड इसमें हम जनरेट करते हैं, जैसे ही 440 सप्लाई एसी सप्लाई इसमें चार्ज करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही जनरेट होता है तो ये मैग्नेट बनता है, और मैग्नेट जब बनता है तो इस लोहा को खींचने का काम करता है। लेकिन ये दोनों फिक्स है आपस में, जब फिक्स है तो क्या करता है, हिलाने लगता है, वाइब्रेटिंग कराने लगता है। यही रीजन है कि ये कॉइल के जरिए से हम इस फीडर को वाइब्रेटिंग कराते हैं, वाइब्रेटिंग कराते हैं। आपने समझ लिया कि 2 टाइप का वाइब्रेटिंग फीडर होता है, एक मोटर के द्वारा हम वाइब्रेटिंग कराते हैं और दूसरे 440 कॉइल लगाकर हम वाइब्रेटिंग कराते हैं। अब मोटर में जो हम वाइब्रेटिंग कंट्रोल करते हैं उसमें तो नॉर्मली डॉल स्टार्टर 440 सप्लाई चार्ज करके करते हैं, लेकिन कॉइल में हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं, किस तरह से मैग्नेटिक कंट्रोल करते हैं, किस तरह से वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि किस टाइप के हम कंट्रोलर को वाइब्रेटिंग फीडर कंट्रोलर का यूज करके हम जो कॉइल लगाते हैं, कॉइल लगाकर इसकी स्पीड को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इसका वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप वाइब्रेटिंग फीडर क्या है इसको अच्छे से समझ लिए होंगे और जान लिए होंगे।